ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 12 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 20+ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ। ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੋएगा ਉਹ ਹੋएगा ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ। इसलिए तो कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसना है कि तुमने इन्होंने 20 क्वेश्चन के विचों किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। यह पंजाब जिलादार और पटवारी पोस्ट के लिए सैट नंबर 12 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित करका। सो लैट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट ऑफ। अंत्योदय प्रोग्राम जो है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया इस प्रोग्राम में। इस दे विच की हुंदा सी, इस दे विच सबसिडाइज्ड जो फूड है वह गरीब लोगों को प्रोवाइड करने के लिए यह स्कीम है जी लॉन्च की गई सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसनों पहली बार किस दे द्वारा इंप्लीमेंट किया गया सी, किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया सी पहली बार। ऑप्शन दिते गए ने बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। अंत्योदय प्रोग्राम जो है इसनों पहली बार स्टार्ट किया गया सी राजस्थान के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन राजस्थान। सैकेंड नंबर क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड। यानी अपन पूछा गया है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है सैफरन का, सैफरन को पंजाबी दे विच बोलते हैं केसर। केसर का लीडिंग प्रोड्यूसर किहड़ा पूरे विश्व के विच ये पूछा गया। ऑप्शन दिते गए ने स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड या फिर ईरान। सब तो ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर करता है यानी सब तो ज़्यादा सैफरन केसर को प्रोड्यूस करता है वह करता है ईरान। इसका आंसर है डी ऑप्शन ईरान। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो अगर पूछा जाए इंडिया की किहड़ी स्टेट है जिस दे विच सब तो ज़्यादा सैफरन हुंदा यानी केसर हुंदा है, उसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दे विच सब तो ज़्यादा केसर है जिहड़ा प्रोड्यूस किया जाता है। यह क्वेश्चन भी है जिहड़ा पूछा जाता है, याद रखो। नैक्सट है 3 नंबर क्वेश्चन विच एजेंसी इज़ रिस्पोंसिबल फॉर द एस्टीमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यानी गरीबी नूं एस्टीमेट करने के लिए, गरीबी नूं मैजर करने के लिए किहड़ी एजेंसी है जिहड़ी कि जिम्मेवार है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो गरीबी है इसनों एस्टीमेट लगाने के लिए जो एजेंसी जिम्मेवार है उसका नाम है नीति आयोग। इसका आंसर है ए ऑप्शन नीति आयोग। जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म की है, रिसेंटली एग्जाम होया सी जेल सुपरिटेंडेंट का, उस दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी नीति आयोग स्टैंड्स फॉर। इसलिए तुसीं याद रखो जो नीति आयोग है यह स्टैंड करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह है फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ये क्वेश्चन एग्जाम च पूछा जाता है, याद रखो। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो नीति आयोग है इसनों पहला की बोलते सी प्लैनिंग कमीशन बोलते सी। पहला इसका नाम की सी प्लैनिंग कमीशन सी, ठीक है। और जो प्लैनिंग कमीशन है कदों बनिया सी, ये बनिया सी 15 मार्च 1950 ਨੂੰ। यह क्वेश्चन वक्फ बोर्ड का एग्जाम होया सी जिहड़ा रिसेंटली उस दे विच पूछा गया सी वक्फ बोर्ड के एग्जाम के प्लैनिंग कमीशन जिहड़ा कदों फाउंड होया सी 15 मार्च 1950। इस तो इलावा अगर पूछा जाए जो प्लैनिंग कमीशन है इसनों नीति आयोग के विच कदों कन्वर्ट किया गया सी, उसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 ਨੂੰ जो प्लैनिंग कमीशन है इसनों नीति आयोग के विच चेंज किया गया सी, ये भी तुसीं याद रखो। और जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन कौन होंगे ने, देश के प्रधानमंत्री कौन ने, नरेंद्र मोदी जी, ये ने चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसके वाइस चेयरमैन कौन ने, राजीव कुमार। और इसके CEO कौन ने, इसके CEO ने अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के रिलेटेड ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने जो तुहाने याद करने ने। नैक्सट है 4th नंबर क्वेश्चन जनरल डायर हु वाज रिस्पोंसिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर हु शॉट डेड बाय। यानी जनरल डायर जो सी यह जिम्मेवार सी जो जलियांवाला बाग मैसेकर होया सी, क्योंकि जो इंडिया के लोग इकट्ठे हुए सी जलियांवाला बाग दे विच उन्हां दे उपर जो गोलियां चलाने का हुक्म दिता गया सी वह दिता गया सी जनरल ओ डायर के द्वारा। आपां नूं पूछा गया जनरल ओ डायर जो सी इसनूं किस दे द्वारा मारिया गया सी। तो ऑप्शन है शहीद भगत सिंह जी, वीर सावरकर, शहीद उधम सिंह जी और शहीद राजगुरु। दिते गए 4 ऑप्शनों के विच जो सही उत्तर दे रखे आपां नूं वो दे रखा है शहीद उधम सिंह जी। शहीद उधम सिंह जी के द्वारा इन्हां दी हत्या की गई सी इस जनरल ओ डायर दी, जिस दे द्वारा हुक्म दिता गया सी भड़के हुए लोग जो कि जलियांवाला बाग अमृतसर दे विच इकट्ठे हुए सी। क्योंकि इन्हां दे 2 परसन सी जिन्हां दे नाम तुहानूं याद रखने ने, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू।
ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਇਹ ਦੋ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਐਕਟ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਬਦਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਤਿਆਪਾਲ ਔਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਰਲ ਓ ਡਾਇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, द ग्रीन कलर्स सीन इन द फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश, यानी जो पटाखे होंगे ने, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ की प्रेजेंट के कारण, किस चीज़ की प्रेजेंस के कारण इन्हों का जो कलर होंगे वो ग्रीन होंगे। ਜਦੋਂ तुमने आतिशबाजी चलाई होएगी उस जो उपर जाती है वो उस हरे हरे कलर का तुहानू दिखा होएगा लाइट जी, वो पूछा गया है उसका कारण की है। ऑप्शन दिते गए हैं सोडियम, बेरियम, क्रोमियम या फिर स्टोंटियम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बेरियम। इस दे विच प्रेजेंट होंदी है बेरियम, जिस कारण जो कलर होंदा है पटाखियां दा वो की होंदा है, ग्रीन होंदा है, हरा होंदा है। इस आंसर है बी ऑप्शन बेरियम। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बायकॉटेड बिकॉज, यानी जो साइमन कमीशन आया सी इंडिया दे विच, इस दे चेयरमैन कौन सी? जॉन साइमन, एक परसन सी जिन्होंने अपॉइंट किया गया सी इस कमीशन के चेयरमैन, जिन्हों के उपर नाम के उपर ही यह साइमन कमीशन जोड़ा बनाया गया सी। 1927 के विच जो इंडियन लोग सी इन्हों के द्वारा इसका बायकॉट किया गया सी। आपां नूं पूछा गया इसका बायकॉट करने का कारण की सी, यह पूछा गया। पहला ऑप्शन दिता गया देयर वाज नो इंडियन मैंबर इन द कमीशन, यानी इस दे विच कोई भी इंडियन मैंबर नहीं सी। सैकेंड है इट सपोर्टेड द मुस्लिम लीग, यानी जो साइमन कमीशन के लोग सी सपोर्ट करते सी किसनूं? मुस्लिम लीग नूं। थर्ड दिता गया कांग्रेस फैल्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर इंटाइटल्ड स्वराज, यानी कांग्रेस का सोचना की सी जो इंडिया है इसनूं स्वराज चाहिए, आज़ादी चाहिए है, ठीक है। नेक्स्ट है 4th जो अपन दिता गया ऑप्शन, देयर वाज डिफरेंसिस अमंग द मैंबर्स, यानी जो मैंबर्स सी उन्होंने अपने दे विच ही जो डिफरेंसिस ने अंतर ने वो पैदा हो गए सी। यह 4 कारण दिते गए हैं। इस दे विच जो सही उत्तर दे रखा अपन वो दे रखा ए ऑप्शन दे विच, क्योंकि जो इंडियन मैंबर कोई नहीं सी। इस दे विच यही कारण बनया सी साइमन कमीशन नूं गो बैक करन दा, यानी वापस भेजन दा, इसका बायकॉट करन दा। इस आंसर है ए ऑप्शन, देयर वाज नो इंडियन मैंबर इन द कमीशन। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो इसनूं 1927 दे विच बिठाया गया सी इस कमीशन नूं, जॉन साइमन इस दे चेयरमैन सी, ठीक है। यह बिठाया क्यों गया सी? इंडिया की जो पॉलीटिकल सिचुएशनस है, पॉलीटिकल जो कंडीशनस है उसनूं चैक करने के लिए जिहड़ा बनाया गया सी इस कमीशन नूं। इस दे विच कोई भी इंडियन मैंबर नहीं सी, इस करके इंडियंस के द्वारा इस कमीशन नूं बायकॉट किया गया। इसलिए नारा दिता गया साइमन कमीशन गो बैक। इस तो बाद यह जो साइमन कमीशन गो बैक जदों किया गया उस दे विच एक सॉन्डर्स नाम का परसन सी जो कि एक अंग्रेज सी, इस दे द्वारा लाठी चार्ज का हुक्म दिता गया। लाठी चार्ज दे विच एक इंडियन फ्रीडम फाइटर सी जिन्हां दा नाम सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इन्हां दी डैथ हो गई सी, ठीक है, 17 नवंबर 1928 ईस्वी नूं, ठीक है। इन्हां दी डैथ हो गई थी ड्यू टू लाठी चार्ज, सॉन्डर्स के द्वारा हुक्म दिता गया सी। ये भी तुसीं याद रखो। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशनरीज वर हैंगड इन द ककोरी ट्रेन रॉबरी केस, यानी किहड़े रेवोल्यूशनरी सी इंडिया के जिन्होंने ककोरी ट्रेन रॉबरी केस के विच फांसी उपर लटकाया गया सी। ऑप्शन दिते गए हैं राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला। सैकेंड है वीर सावरकर एंड वासुदेव चापेकर। थर्ड ऑप्शन दिता गया है प्रफुल्ल चंद्र चक्की एंड खुदीराम बोस। और लास्ट ऑप्शन है सूर्या सेन एंड उधम सिंह। जो ककोरी ट्रेन रॉबरी केस के विच फांसी उपर लटकाए गए सी यह परसन ने राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो ककोरी नाम का प्लेस है कित्थे है? यूपी च, उत्तर प्रदेश के विच। इस ट्रेन में लुटिया गया सी 4 इंडियन फ्रीडम फाइटर सी, इन्हां दे नाम तुसीं याद रख सकते हो। सब तो पहला तो है राम प्रसाद बिस्मिल, सैकेंड है अशफाकुल्ला और थर्ड जो परसन है उसका नाम तुसीं याद रखो रोशन लाल, रोशन लाल। और जो 4th परसन सी वो सी चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। यह 4 परसन सी जिन्हां दे द्वारा मिल के इस ट्रेन में लुटिया गया सी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सी इस ट्रेन में यूज़ करती सी अपना जो
टैक्स इकट्ठा किया जाता सी, इसनूं ट्रांसपोर्ट किया जाता सी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो इंडियंस तो कर इकट्ठा करती सी, इसनूं ट्रांसपोर्ट करके ले जाते सी ब्रिटिश परसन। इसलिए इन्हां चारों परसनस ने इस ट्रेन में लुटिया सी, इस करके ये 2 परसन नूं फांसी उपर लटकाया गया सी इस रोबरी केस दे विच। इसका आंसर है ए ऑप्शन। हू अमंग द फॉलोइंग हैल्पड लॉर्ड चैमसफोर्ड टू ड्राफ्ट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव असैंबली इन 1919। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ किस दे द्वारा लॉर्ड चैमसफोर्ड ਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲॉर्ड ਚੈਮਸਫੋर्ड ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, चितरंजन दास या फिर भूपेंद्र नाथ बासु। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन भूपेंद्र नाथ बासु। जो भूपेंद्र नाथ बासु सी इन्हां दे द्वारा लॉर्ड चैमसफोर्ड नूं हैल्प की सी, जिस दे नाल ड्राफ्ट किया गया सी इन्हां दे द्वारा 1919 दे विच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव असैंबली नूं। इसका आंसर है डी ऑप्शन भूपेंद्र नाथ बासु। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने जिसनों आप इन शॉर्ट बोलते हैं DPSP, ये किस प्रकार के ने। ऑप्शन दिते गए हैं जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, ओनली सम DPSPs आर जस्टिशिएबल एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नॉन जस्टिशिएबल। जो फंडामेंटल राइट ने यह की ने जस्टिशिएबल ने। अगर किसी परसन के जो फंडामेंटल राइट ने उन्हों का हनन हो रहा है तो वह परसन है जोड़ा हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर किसी भी लोअर कोर्ट के जोड़ा केस दर्ज करवा सकता है। अदरवाइज जिमें अपने को DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर इन्हों का हनन हो रहा किसी परसन का तो वह परसन है जोड़ा किसी भी कोर्ट के चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वह हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, यानी यह कि ने नॉन जस्टिशिएबल ने। ये तो नहीं याद रखना है। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो DPSP ने यह इंडिया ने कितों बोरो किए हैं, आयरलैंड तो। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसनों आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिता जाता है, इतों इंडिया के द्वारा बोरो किए गए हैं। और इन्हों के आर्टिकल कितने तो कितने तक ने 36 तो लैके 51 तक, 36 तो लैके 51 तक। जो फंडामेंटल राइट्स ने इसका आर्टिकल 12 तो 35 तक ने, 12 तो 35। और जो 51A आर्टिकल है वह किस नाल डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितनियां ने 11 ने। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें ऐड किया गया सी बाय द 86th अमेंडमेंट 2002। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 86th अमेंडमेंट हुई सी, जिस दे विच 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जी ऐड की गई सी। इस तो पहला 10 जो फंडामेंटल ड्यूटी सी इन्हां नूं ऐड किया गया सी बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, द इंडियन नैशनल आर्मी INA केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन, यानी 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ इंडियन नैशनल आर्मी जो है यह बनी सी। आपां नूं पुछया गया कित्थे बनी सी। ऑप्शन दिते गए ने सिंगापुर, जापान, बर्मा या फिर मलाया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन सिंगापुर। सिंगापुर के बनाया गया सी इंडियन नैशनल आर्मी नूं, ठीक है। इसका आंसर है ए ऑप्शन सिंगापुर 1943 ईस्वी के विच। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल ऑफ उड़ीसा इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा, यानी किहड़ा मंदिर है जो कि उड़ीसा के विच लोकेटेड है, इसनूं नाम दिता जाता है, एक टाइटल दिता जाता है ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा का जिहड़ा नाम है वह भी दिता जाता है इस मंदिर नूं। इसका नाम पूछा गया। ऑप्शन दिते गए हैं राजा रानी, मुक्तेश्वर, कोणार्क या फिर लिंगाराज। जो उड़ीसा के टैंपल है जिसनूं ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है वह है कोणार्क सन टैंपल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन कोणार्क सन टैंपल जो है इसनूं ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इस आंसर है सी ऑप्शन कोणार्क सन टैंपल। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द भारत रत्न अवार्ड नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सुफिक्स टू द रिसिपेंट्स नेम, यानी इस दे विच पूछा गया है किस आर्टिकल की प्रोविजन के लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के जो भारत रत्न अवार्डी ने वह अपने नाम के अगे और पिछे जो भारत रत्न है इसनूं नहीं लिख सकते। जिमें फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर नूं की मिले हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है सचिन तेंदुलकर नूं, यह अपने नाम के अगे कदे भी भारत रत्नी सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकता और सचिन तेंदुलकर भारत रत्नी भी नहीं लिख सकता, बाद भी नहीं लिख सकता, यानी अगे भी नहीं लिख सकता। यह पूछा गया है किस आर्टिकल के मैंशन किया गया है कि कोई भी परसन जिसनों भारत रत्न मिलया हुआ है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड वह अपने नाम के अगे भी नहीं लगा सकता, पिछे भी नहीं लगा सकता। यह पूछा गया किस आर्टिकल के, आर्टिकल 17(2), आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 18(1) या फिर आर्टिकल 19(1). जो यह मैंशन किया गया वह किया गया है आर्टिकल 18(1) के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन आर्टिकल 18(1) के मैंशन किया गया, ये तुसीं याद रखो।
नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, यानी जोग्राफिकल एरिया की टर्म्स के विच आपां नूं पूछा गया है सब तो छोटा जो यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम पूछा गया। ऑप्शन दिते ने दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली या फिर लक्षद्वीप। इसका आंसर है डी ऑप्शन लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है यह सब तो छोटा यूनियन टेरिटरी इंडिया का, ठीक है, और इसका एरिया कितना है अप्रोक्सीमेटली 32.62 किलोमीटर स्क्वेयर, यह है एरिया ऑफ लक्षद्वीप का। अगर पूछा जाए जो लार्जेस्ट है इंडिया के जो यूनियन टेरिटरी उसका नाम की है, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है यह है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। इसका एरिया कितना है 1,25,535 स्क्वेयर किलोमीटर, 1,25,535 स्क्वेयर किलोमीटर, ये भी तुसी याद रखो। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकैमिकल स्मोग। फोटोकैमिकल स्मोग के विच पूछा गया है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है उसका नाम पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यह है मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकैमिकल स्मोग। इस आंसर है डी ऑप्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह क्वेश्चन है पंजाब के 3 तो 4 बार रिपीट हो चुका है, सो तुमने याद रखना है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू वेरीअस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी उस टिश्यू का नाम पूछा गया है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड नूं, यानी जो खाना होंदा है प्लांट्स के पौधों के इसनूं वेरीअस पार्ट्स के पहुँचाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ये टिश्यू। इन्हां दा नाम की है, इन्हां दा जो नाम दिता गया है सही आपां नूं दिता गया है थर्ड ऑप्शन के फिलोम। इन्हों बोलिया जाता फिलोम, इन्हां टिश्यू नूं बोलिया जाता फिलोम जिन्हां दे द्वारा अपना जो फूड है जो इन्हां दे द्वारा खुद प्रिपेयर किया जाता है, ये वेरीअस पार्ट होंगे जोड़े प्लांट के उन्होंने तक पहुँचाया जाता है, इन्हों की बोलते हैं फिलोम बोलते हैं। इस तो इलावा अगर पूछा जाए जो वाटर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किस द्वारा किया जाता है, उसका आंसर हो गया एक्जाइलम। जो एक्जाइलम है इसके द्वारा वाटर यानी पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पौधे के प्लांट के सारे पार्ट्स तक सारे भागों तक जो फूड है इसनों ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिलोम के द्वारा। इसलिए तुमने याद रखना है, यह क्वेश्चन भी 3 तो 4 बार रिपीट हो चुका है पंजाब के वेरीअस एग्जाम के, सो तुमने याद रखना है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, डैश इज़ वैल नोन फॉर गोल्डन ब्यूटिफिकेशन फॉर द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज गोल्डन टैंपल, यानी आपां नूं पूछा गया जो गोल्डन टैंपल है इसकी ब्यूटिफिकेशन का कारण कौन है, किसनूं जानिया जाता है जिन्हां दे द्वारा इसके उपर जी गोल्ड की परत है चढ़वाई गई सी, इस करके इन्हों मन्निया जाता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमिंदर साहिब। इन्हों का नाम की है, ऑप्शन दिते ने दलीप सिंह, महा सिंह, रणजीत सिंह या फिर चढ़त सिंह। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इस गोल्डन टैंपल के उपर जी सोने की पत्थर है वो चढ़वाई गई सी महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन रणजीत सिंह। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर, यानी आपां नूं पूछा गया है किस आर्टिकल के विच यह मैंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि इंडिया के हर एक स्टेट के एक गवर्नर जरूर होना चाहिए, यानी राज्यपाल एक जरूर होना चाहिए। ऑप्शन दिते गए हैं आर्टिकल 152, 154, 153 या फिर आर्टिकल 151। यह मैंशन किया गया है आर्टिकल 153 के। आर्टिकल 153 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा गया है कि हर एक इंडियन स्टेट के जोड़ा एक गवर्नर होना जरूरी है। इस ये जरूरी नहीं है एक स्टेट के अगर मान लो जिमें पंजाब का गवर्नर है इसनों एडिशनल चार्ज है हरियाणे का भी दिता जा सकता है, इस तरह हो सकता है, बट यह एक गवर्नर होना जरूरी है। इस एवं नहीं है कि 4-5 स्टेटों का एक गवर्नर बना देंगे, 2 एक स्टेट 2 और एक केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है, यानी मैक्सीमम इन्ना टर्म है जो इन्होंने हो सकता है, जो इन्ना टेन्योर है इन्होंने को हो सकता है पंजाब का, हरियाणा का और एक केंद्र शासित प्रदेश का। इस तो बाद वाधा जो इन्हों के अधिकार खेत्र के नहीं आता, यह लिखा गया है आर्टिकल 153 के तहत। इस आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, डैश हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज द एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनैस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनैस किस डेट में ऑबजर्व किया जाता है हर साल, 23 फरवरी को, 31 मार्च को, 15 जनवरी को या फिर 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनैस यह हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को। इस आंसर है फोर्थ ऑप्शन 20 मार्च। नैक्सट है 19 नंबर क्वेश्चन, इस पूछा गया 19 नंबर क्वेश्चन के विच सिटी टॉप्ड द लीज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन द मिलियन प्लस कैटेगरी। मिलियन प्लस यानी 10 लाख तो ज़्यादा लोग रहते हैं जिस सिटी के, उस केस के जो लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट आई है रिसेंटली आपको पूछा गया है इस किस द्वारा टॉप किया गया। ऑप्शन दिते गए हैं बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद या फिर चेन्नई।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बेंगलुरु। 10 लाख तो ज़्यादा पॉपूलेशन है, उस केस दे विच जो सब तो ज़्यादा जो रहने योग जो शहर है उसका नाम है बेंगलुरु। इसका आंसर है ए ऑप्शन बेंगलुरु। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो, टॉप 3 घट्टो घट्ट याद रखो। फर्स्ट नंबर पर है बेंगलुरु, ठीक है। सैकेंड नंबर पर है पुणे, थर्ड नंबर पर है अहमदाबाद। टॉप 3 याद रखो घट्टो घट्ट। इस तो इलावा अगर पूछा जाए जिस सिटी दे विच, जिस शहर दे विच 10 लाख तो घट पॉपूलेशन है, उस केस दे विच पूछा जाए टॉप किसने किया है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा शिमला के द्वारा टॉप किया गया। सैकेंड है भुवनेश्वर, थर्ड है सिलवासा। इन्हें टॉप 3 10 लाख तो घट पॉपूलेशन वाले, और 10 लाख तो वध पॉपूलेशन यानी 1 मिलियन तो वध पॉपूलेशन वाले दे विच टॉप है बेंगलुरु, सैकेंड है पुणे, थर्ड है अहमदाबाद, 10 लाख तो घट वाले दे विच शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा। नेक्स्ट है 20th नंबर क्वेश्चन। इस विच पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने ने। ऑप्शन दिते गए हैं तपन रे, आलोक श्रीवास्तव, भूषण कुमार सिन्हा या फिर मातम वेंकट राव। जो MD एंड CEO बने ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने नाम है मातम वेंकट राव। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मातम वेंकट राव को अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। यह क्वेश्चन है तुहाडे सब दे लई, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। हु इज़ रैफर टू एज फ्रंटायर गांधी, यानी किसनों कहा जाता है फ्रंटायर गांधी। जो फ्रंटायर गांधी का टाइटल है वो किसनों दिता जाता है। ऑप्शन दिते गए हैं शेख अब्दुल्ला, सैकेंड ऑप्शन है खान अब्दुल गफर खान, मनीलाल गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। यह 4 ऑप्शन दिते गए हैं। आपको पूछा गया है किसनों कंसीडर किया जाता है एज द फ्रंटायर गांधी। सो ये सी सैट नंबर 12 जिस दे विच आपने 20+ क्वेश्चन कवर किए हैं GK दे डिटेल दे विच। अगर तुहानू कोई डाउट होवे इन्हां क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तो इलावा अगर तुसीं इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसीं साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है पंजाब IQ उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे इस वीडियो की जिहड़ी PDF है वो अपलोड कर दी जाएगी थोड़े टाइम तक, ठीक है। इसनूं ज्वाइन जरूर करो टैलीग्राम चैनल नूं। इत्थे सारी जिहड़ी अपडेट्स ने सब तो पहला शेयर कीतियां जांदियां ने पंजाब IQ ऑफिशियल टैलीग्राम चैनल के उपर। जेकर तुहानूं यह वीडियो वधिया लगी हो तो इस वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो, और जेकर तुहाने साडा चैनल पंजाब IQ नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लो ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होंदियां ने इन्हां नूं तुसीं बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। इस तो इलावा पंजाब IQ टीम के द्वारा एक स्पैशल गैस पेपर तैयार किया गया है इस पंजाब पटवारी की पोस्ट के लिए। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो वह स्टूडेंट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है 7098 68826। इस गैस पेपर के 6500+ क्वेश्चन पाए गए हैं ऑब्जैक्टिव टाइप, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो वह स्टूडेंट इस नंबर के उपर WhatsApp के उपर मैसेज जोड़ा करके डिटेल ले सकता है। सो इस वीडियो में बस इन्ना ही, मिलते हाँ सैट नंबर 13 के। सो थैंक यू सो मच।